अब 7 सितंबर 1971 को था, मान लेते हैं इसकी बात में ठीक, उस समय बताना ठीक नहीं था, क्योंकि दास स्टडी कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था नीलो खेड़ी करनाल के अंदर। उस समय ये बता देता तो व्यर्थ होता वो। और आज तक दास के पास सारे संपन्न साधन है, पूर्ण वो मंत्र है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और जो 20 करोड़ व्यक्ति इसने अपना पीछा लगा रखे, उनका भार धर लिया, ये पाप मुक्त हो सकते हैं। उनको ये कहकर कि जाओ भाई नाम लो, वो आगे संत जिसके बारे में सन 1971 में मैंने बताया था, और आप भी आओ कल्याण करावे, बाहर उतर जाएगा इसके शर्त है। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोई प्रभुता चाहता हूँ, नहीं। दास परिचित हो चुका है यहाँ की नकली प्रभुता, फोकट प्रभुता हमें नहीं चाहिए। इंद्रदास राज कागदा बेष्टा, हमने तो सतलोक जाना है, आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है, और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है और फिर भी गफलत करता, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले, और इन नकली गुरुओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार करवा दिया था जनता को पीछे ला के, ये झूठा है, ये कपटी है, ये बदमाश है, ये हमारे देवताओं की निंदा करता है, कबीर इसको मारो मारो, जुल्म गुजारे थे परमात्मा के साथ। और वही स्टार्टिंग दास के साथ कर दी थी क्रोथा कांड करके। लेकिन आज जनता शिक्षित है, पहले सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, उनका दाव लग गया था, लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं सकी, वो पहले से कई गुना संगत बढ़ गई। और जितने भी दास के शिष्य थे, एक भी नहीं हिला वहाँ से, जट से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य से परिचित थे। बोलो सतगुरुदेव।